नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि 2024 में कैसी रहने वाली है, वृषभ राशि के लोगों को किस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसी पर हम आज 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ करेंगे और साथ में सूर्य पर आधारित हर महीने का विश्लेषण भी करेंगे। विश्लेषण शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि जो 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा बलवान होता है। वृषभ राशि में ऐसे लोग बहुत ही सुंदर, मनमोहक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। बलवान शरीर होता है वृषभ राशि के लोगों का, क्योंकि इनका जैसे चिन्ह है बैल, उसी प्रकार इनका शरीर भी बैल के समान बलवान और गठीला शरीर होता है। शुक्र जो इस राशि का स्वामी है, शुक्र एक रचनात्मक ग्रह है, कला का प्रेमी है। ऐसे लोगों की वाणी बहुत मधुर होती है। वृषभ राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव के होते हैं। साथ में शांत रहते हैं, ज़्यादा उग्रता नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाए, जैसे बैल है, बैल निरंतर शांति पूर्वक घूमता रहता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए, उसकी शांति को भंग किया जाए, तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वृषभ राशि के जातक आत्मसम्मान चाहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन इनमें बहुत अधिक धैर्य होता है। धैर्यवान होने के साथ यह अपने लक्ष्य की ओर बहुत धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। शुक्र कला प्रेमी और प्रेम संबंधों में निरंतर रुचि लेने वाला, तो यह प्यार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है तो किसी भी प्रकार का लाभ उठाने से नहीं चूकते। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि जो 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं वृषभ राशि के लिए। 9वें और 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में गोचर कर रहा है। बहुत ही पावरफुल शश योग जो एक पंच महापुरुष योग है वो बना रहा है। साथ में केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है, तो डबल राजयोग बनता है वृषभ राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष। शनि 1 जुलाई को वक्री हो जाएंगे अपनी कुंभ राशि में। राहु 11वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे पूरा वर्ष, और 11वें भाव में राहु अत्यधिक शुभ परिणाम देते हैं। अब हम भविष्यवाणियों की अगर हम बात करें तो पहली भविष्यवाणी हम शनि से शुरू करते हैं। शनि 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और वह राहु के नक्षत्र में है, और राहु एकादश भाव में गोचर कर रहा है। और राहु का जो डिस्पोजिटर है, राहु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति द्वादश भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश यात्राओं का लाभ मिल सकता है। विदेश में जाकर आप धन अर्जित कर सकते हैं। 10वें भाव में बैठा शनि आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। कड़ी मेहनत करने के लिए आपको मजबूर करेगा, विवश करेगा, और आप जितनी मेहनत करेंगे शनि आपको उससे कई गुना अधिक लाभ देगा। मेहनत करने से आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि शनि 9वें भाव का भी स्वामी है। 1 जुलाई को जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके लाभ में कई गुना वृद्धि होगी और आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा।
दूसरी भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता लोग हैं, समाज सेवा में लगे लोग हैं, जो पब्लिक का वेलफेयर करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ में वृषभ राशि के जातकों को कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। दशम भाव में बैठा शनि आपके चतुर्थ भाव को देखता है, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपनी जीवन साथी के हेल्थ पर पूर्ण ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी भविष्यवाणी जो गुरु के गोचर से संबंधित है, गुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 मई तक डायरेक्ट रहेंगे। उसके पश्चात यह वृषभ राशि में चले जाएंगे। द्वादश भाव में बैठे बृहस्पति आपको विदेश यात्राओं का योग बना रहे हैं, विदेशों से धन कमाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपके रोग ऋण शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके कारकत्वों को बढ़ा देते हैं, और द्वादश भाव में बैठे बृहस्पति आपके छठे भाव को देखते हैं, जिससे रोग ऋण शत्रुओं का बढ़ना निश्चित है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चौथी भविष्यवाणी, जो लोग रिसर्च की फील्ड में हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग की फील्ड में हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि के जातकों को अपने ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। द्वादश भाव में बैठे बृहस्पति आपके खर्चे में कमी करते हैं। 1 मई के बाद आपको जब बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा। पांचवी भविष्यवाणी शुक्र से संबंधित गोचर पर, क्योंकि शुक्र लग्नेश है। जब शुक्र 6ठे, 8वें और 12वें घर में गोचर करेगा तो स्वास्थ्य को खराब करता है। 15 फरवरी से लेकर और 15 अप्रैल तक शुक्र आपके 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में गोचर करेगा। 15 फरवरी से लेकर 25 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। इस समय आप म्यूज़िक में, आर्ट में, सुख साधनों में, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटी में वृद्धि कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। अप्रैल के महीने में शुक्र उच्च के रहेंगे आपके 11वें घर में, तो धन लाभ की स्थिति आपकी बलवान होगी और संतान से आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा। यदि संतान आपकी विवाह योग्य है तो उनका विवाह हो सकता है। शुक्र, छठी भविष्यवाणी, मई में शुक्र आपके लगन में गोचर करेंगे और लगन में गोचर करने के कारण यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है। और ऐसे समय में अगर आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं तो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके चेहरे पर चमक, तेज की बढ़ोतरी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और साथ में अक्टूबर के महीने में जब शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे तो भी आपके विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जून से लेकर अगस्त तक का समय और जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में 18 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक जब शुक्र अस्त रहेंगे उस समय में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सातवीं भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 11वें भाव का राहु आपको मल्टीपल प्रोफेशन में लेके जाता है। आपकी जो व्यवसाय हैं उसमें वृद्धि करता है। अगर आप अपने व्यवसाय के साथ साथ कुछ पैरेलल व्यवसाय चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा। आपके कम्युनिकेशन में जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें जो इफ़ेक्ट है, आपकी इफ़ेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगी।
नेटवर्किंग है, आपकी सोशल नेटवर्किंग है, या जो आप भीड़ इकट्ठा करके उनको स्पीच दे सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से राहु आपको चिंता दे रहे हैं, तो उसमें आप राहु का उपाय करके अपने संतान से कहें कि रात को खाना खाते समय अपनी थाली में थोड़ा खाना बचाकर कुत्ते को दें, जिससे उन पर नेगेटिव इफेक्ट कम होगा। 8वीं भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो 11वें भाव में बैठकर राहु तीसरे घर को देखते हैं, यानी छोटी यात्राओं का आपका योग बनेगा। राहु आपको भ्रमित करेंगे, राहु आपको हर काम में जल्दबाजी करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 11वें भाव में बैठा राहु आपकी शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है, साथ में आपके जीवन साथी या पार्टनर के साथ भी मतभेद उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए आप भी राहु का उपाय करते रहें, राहु चालीसा का पाठ करें, जिससे आपको लाभ होगा। 9वीं भविष्यवाणी केतु पर आधारित। केतु जो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरा वर्ष पंचम भाव में ही रहेंगे। केतु एक धार्मिक ग्रह है, हेडलेस ग्रह है, हमेशा अपनी खोज में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में बैठकर आपको कल्पनाशील बनाता है, आप कल्पनाओं में खो जाते हैं, आप अपनी खोज करने लगते हैं, अपने आप को खोजने लगते हैं। केतु आपकी माइंड को, आपकी बुद्धि को इनोवेटिव बनाता है, इंट्यूशन पावर देता है केतु पंचम भाव में बैठकर। तो केतु आपके पूरे वर्ष पंचम भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में आपकी कल्पनाशीलता, आपका इनोवेटिव माइंड, आपका इंट्यूशन पावर, दूसरों को समझने की शक्ति, दूसरे के माइंड को पढ़ने की शक्ति दे सकता है। और 10वीं भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो केतु कन्फ्यूजन भी देता है, आपको कन्फ्यूजिंग स्थिति में लाकर छोड़ देता है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के गोचर की। पूरा वर्ष 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक सूर्य का गोचर किस प्रकार रहने वाला है। 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपके सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में वर्ष के शुरू में ही आपको यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। जो लोग तंत्र मंत्र या ज्योतिष में इन्वॉल्व हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उन्हें भी ख्याति प्राप्त होगी। 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव का स्वामी 9वें भाव में, यानी एक राजयोग बना रहा है। 14 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके लिए एक बहुत पावरफुल राजयोग बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ज़मीन जायदाद का लाभ होगा, पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा, धर्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य आपके 10वें भाव में होंगे और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली रहते हैं, डायरेक्शनली स्ट्रांग होते हैं, दशमेश के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको कर्म करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकार से आपको लाभ मिलेगा और जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं उनके पद में वृद्धि होगी। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सूर्यदेव 11वें घर में गोचर करेंगे, यानी मीन राशि में। तो चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में, ज़मीन जायदाद में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं, घर में सुख साधनों में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं, आपको लाभ मिलता है, धन लाभ मिलता है, साथ में संतान से आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करने का एक अच्छा मौका मिलता है। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्यदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे, यानी उच्च के रहेंगे। ऐसी स्थिति में बलवान सूर्य, चतुर्थ भाव का स्वामी, 12वें घर में
विदेश यात्राओं का निश्चित से योग बनता हुआ। खर्चे में वृद्धि होगी। आँखों से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, लेकिन विदेश से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 15 मई से लेकर 16 जून तक सूर्य देव आपके लग्न में रहेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में, यानी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी समाज के अंदर, आपके चेहरे पर तेज होगा, ज़मीन जायदाद में वृद्धि होगी और आप अपनी मदर के ऊपर पूरा डिवोटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे अपनी माँ के लिए। माँ का अपना पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य देव द्वितीय भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी में आपके वृद्धि होगी। ज़मीन जायदाद खरीदने का योग बनेगा। वाणी में कटुता होगी और उस कटुता के कारण आपके फैमिली में वाद विवाद होगा। तो अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, सॉफ्ट स्पीकिंग रखें, कुटुंब में तालमेल बनाकर रखें। जून और जुलाई के महीने में 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य देव आपके तृतीय भाव में रहेंगे, कर्क राशि में। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे कुछ अपनी ज़मीन बेचने का, तो आप डील नहीं कर पा रहे थे, वह डील हो सकती है। मनचाहा आपको पेमेंट भी मिल सकता है। अच्छा समय है। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके साहस में वृद्धि हो सकती है। साथ में 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य देव चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में। ऐसी स्थिति में संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। ज़मीन जायदाद खरीदने का योग हो सकता है। घर पर मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसे समय में अगर हो सके तो अपने काम के मामले में आप थोड़ा घर से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य देव आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए बहुत ही सुंदर स्थिति है। लेकिन ज्ञान में तो ये वृद्धि करेंगे, प्रेम संबंधों में वृद्धि करेंगे, लेकिन संतान पक्ष से आपको चिंता होगी, संतान से मतभेद होंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके रोगों का, आपके ऋण का, यदि आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है या आपके कुछ शत्रु हैं तो निश्चित रूप से उनका नाश होगा। साथ में आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी सता सकती है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक सूर्य देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी वृश्चिक राशि में। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर के साथ मतभेद होंगे, जीवन साथी के साथ मतभेद होंगे। आपकी जो डेली अर्निंग है उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। सरकार की तरफ से आपको कुछ हेल्प हो सकती है। सरकार के साथ आपका कुछ मतभेद चल रहा था, कुछ समस्याएं चल रही थी, तो वो सॉल्व हो सकती हैं। और 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सूर्य देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च फील्ड इनमें हैं उन्हें ख्याति प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यूरिन से संबंधित आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। तो यह था विश्लेषण वृषभ राशि का। वृषभ राशि के जातक 2024 में क्या पाने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं, उनका समय कैसा रहने वाला है, व्यवसाय में कितनी वृद्धि होने वाली है। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।